हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये फ्रैक्शन के बारे में भी आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज़ समथिंग विच इज़ पार्ट। मान लीजिए पूरा एक सर्किल है, ये कोई चीज़ है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो मान लीजिए ये एक पार्ट है, ये एक फ्रैक्शन है इस सर्किल का, ठीक है। एक स्क्वायर है, मान लीजिए ये 1/4 पार्ट है, ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है ये हम देखते हैं। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो होल मतलब किसी पूरी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है। द होल में भी सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी होल मान सकते हैं, पूरे और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मान लीजिए ये आइस क्यूब्स थे, ठीक है, 8 आइस क्यूब्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 शेडेड है, तो ये तो मल्टी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/8, तो ये 2, ठीक है। तो किसी भी पूरी चीज़ का कौन सा पार्ट है वो, तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको रीड कैसे करेंगे? 5/12 इज़ एक कोई फ्रैक्शन नंबर है 5/12, तो वी रीड इट एज 5/12। तो इसको TH यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर। व्हाट डस? तो 12 को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 12 क्या है? डिनोमिनेटर क्या बताता है? ये पूरा नंबर है, मान लीजिए 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो पूरी चीज़ पूरा एज अ होल जो होल थिंग है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला क्या बता? उतने पार्ट्स, मतलब टोटल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे? 12 थे, जैसे इस केस में 8 थे, तो उसका जो भी चीज़ है वो 5 है। तो 12 में से 5 पार्ट्स, जैसे यहाँ 2 पार्ट्स लिए थे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स, और पार्ट्स सारे बराबर होना चाहिए। होल हैज़ बीन डिवाइडेड, ठीक है। पूरी चीज़ 12 पार्ट में डिवाइडेड है। व्हाट डज 5 स्टैंड फॉर? इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट विच हैव बीन टेकन आउट, यानी 12 वहाँ से ले लिए, ये सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। तो जैसे ये शेडेड है, ये अनशेडेड है, तो टोटल कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4, तो टोटल 4 है। अब पूछेगा शेडेड, तो ये 2, तो 2/4 फ्रैक्शन हो गया। अनशेडेड का ये 1 है, टोटल कितने? 9, तो 1/9, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ। अच्छा, शेडेड पोर्शन पूछा, तो शेडेड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, टोटल कितने हैं? 9, तो 8/9, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आप कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो पार्ट सपोज मान लीजिए ये 1/4 है। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, तो टोटल 4 होना चाहिए, उसमें से 1 शेड करेंगे, तो टोटल देखिए 4 है, उसमें से कोई एक शेड कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये ऐसा होता 1/8 फ्रैक्शन होता है, ठीक है, या 2/8 होता, ठीक है। तो अब ये 8 तो है नहीं, तो 8 नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये 4, ये 2 बन गया 2, तब भी 1, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कर लीजिए, आसान है। जैसे ये 9 होल पूरा ग्रुप क्या है? 9 है, 9 या पूरा एक ऑब्जेक्ट 9 है, उसके 4 पार्ट्स, तो कोई 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, तो दिस इज़ 1/2, ये तो सही है। दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/4। हाँ, 1/2 क्यों नहीं है? ये शेडेड, क्योंकि एरर इसमें क्या है? ये देखिए, ये पोर्शन इस पोर्शन से बड़ा है, तो ये 1/2 है? नहीं है, नहीं है। ये 1/4 है? नहीं है, क्योंकि ये छोटे हैं, ये बड़ा है, तो ये 1/4 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एरर क्या है कि सारे के सारे पार्ट, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, सारे के सारे पार्ट इक्वल पार्ट होना चाहिए, बट इक्वल नहीं है, तो वो नहीं, मतलब ये गलत है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर्स? तो 8 डे कितना होता है? 24 आवर्स, 24 आवर्स का 8, तो 8 बाय, तो क्या हो गया? वो कितना फ्रैक्शन हो गया? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 8 बन जाए 8,
8 3 20, तो 1/3, 1/3। ठीक है, सिमिलर ये क्वेश्चन है, सिमिलर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, 30 ड्रेसेस को डाई करना। सो सी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 10 ड्रेसेस सी हैज़ फिनिश। तो ग्रुप ऑब्जेक्ट कितना टोटल 30, उसमें से कितना फिनिश कर दिया 20, तो व्हाट फ्रैक्शन, तो टोटल में से 30, टोटल 30 था, उसका कितना 20 कर लिया, तो ये 2/3 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हमने पिछली क्लासों में देखा है कि नंबर, नेचुरल नंबर को या इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 0 1 है, 2 है, ये -1 है, -2। बट हमने फ्रैक्शन को कैसे डोनेट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 2/3, 2/3 फ्रैक्शन है, तो ये कितना है, 1 से छोटा है या बड़ा, तो ये 1 से छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, तो ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो इसके ये 3 में से 2 पार्ट हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या, टोटल 3 थे, उसके 2 पार्ट। तो ये 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 हिस्से कर दीजिए, 0 से 1 में 3 हिस्से, 1 2 और ये 3। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3। तो क्या डोनेट करने के लिए बोला था, 2/3, तो ये नंबर लाइन पर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 5/6 होता। ठीक है, तो 0 से 1, ये मान लीजिए 1 है, ये 0 है, तो 5/6 1 से छोटा है। तो इसके ये डिनोमिनेटर क्या है, होल, उसके कितने पार्ट 5, तो ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5/6। तो ये हो गया 1/6, ये हो गया 2/6, 3/6, 4/6। तो ये वाला ये नंबर हो गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए 1 से बड़ा वाला, तो मान लीजिए 6 बटे, ये मान लीजिए 12/5। तो ये नंबर 2 से बड़ा, 1 से बड़ा है या छोटा, कितना है, 12/5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो 5 2 2 5। ठीक है, ये डिवीज़र, ये आ गया, ये रिमाइंडर और ये, तो हम इसको 12/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/5 को हम लिख सकते हैं 2/5 मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये 2 प्लस समथिंग है। तो एक नंबर लाइन बनाइए, तो ये मान लीजिए 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब ये 2 और 3 के बीच में होगा, तो अब ये वही हो गया 2 और 3 के बीच में। तो 2/5 क्या होगा, तो इसके 5 पोर्शन कर लीजिए, 1 2 3 4 5। कौन सा वाला है, सेकंड वाला, ये नंबर, ये हो गया 12/5 कहाँ हो गया, ये यहाँ पर डिनोट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये आप ट्राई कीजिए खुद से, ये इजीली हो जाएंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर उसका क्या होगा, छोटा होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, पार्ट ऑफ होल, होल का पार्ट को डिनोट करता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। और मिक्स फॉर्म में, जैसे मैंने अभी बताया था ना,
2/5, तो इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, जैसे ये लिखा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/4। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या, जैसे तो मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो होल नंबर, होल जैसे 2 1/4 ऐसा है, तो ये होल हो गया, होल भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्रैक्शन, तो 2 एज अ होल हो गया प्लस 1/, तो 2 + 4 हिस्सों का एक हिस्सा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 5 या 25, 2 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ क्वेश्चंट, ये क्वेश्चंट। ठीक है, ये डिवाइज़र और ये रिमाइंडर, तो 5 क्वेश्चंट है, रिमाइंडर कितना 2, डिवाइज़र कितना 5। ये डिनोमिनेटर को वैसे ही वैसे लिख देंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो लिखेंगे, ये रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो गया। 7/3 को क्या लिखेंगे, 7 3 3 2 जा 6 1 रिमाइंडर, तो डिवाइड 3 को 3 लिख देंगे, रिमाइंडर कितना आया 1, और ये क्वेश्चन इधर आ जाएगा 2। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया क्या, 7/3 का। ठीक है, ये वही है मिक्स। अब मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो ये इसकी मैंने बताया ना, ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और ये ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 4 2 जा, ऐसा करिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो 2 4 जा 8 + 3 कितना आया 11, और ये वैसे लिख दीजिए, जो डिवीज़र है वो वैसे लिख दीजिए, तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, ऐसा भी कर सकते हैं, 2 इसको ऐसे लिखेंगे, 2 इसको क्या लिखेंगे, 2 + 3/4 है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 4 कॉमन है, तो ये 1 हुआ, तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 + 2, तो कितना हुआ, वो 3/4, 8 + 11/4, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। एक्सरसाइज 2 देखिए, नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट। तो ये सब, ये 1 हो गया, ये सब 1 से छोटे हैं। ठीक है, तो वही जितने पार्ट हैं उतने पार्ट में वो डिवाइड कर लीजिए, और जितने ये है उतने पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और जितना पार्ट वो है तो वो उसी नंबर लाइन पे आ जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन कर लीजिए, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। तो ये 17 7, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 3, तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, डिनोमिनेटर जो है वो है रिमाइंडर ऊपर आ गया, क्वेश्चन ये आ गया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, मान लीजिए इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, या तो एक मेथड ये 9 + 3/7, तो अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 7, तो 9, ये 1 है, तो 7 1 7 जा 7, तो 9 7 जा 63 + 3, तो कितना हो गया 66, ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 7 + 3 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो ये, तो 9 66, ये थोड़ा शॉर्टकट है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट से आप खुद समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर, उसके जैसा, उसके बराबर। तो मान लीजिए 2/3 4/6 6/9,
ये सब फ्रैक्शन क्या है, बराबर हैं, इनकी वैल्यू बराबर है। 3 में से 2 हिस्से, 6 में से 4 हिस्से, 9 में से 6 हिस्से, ये सब आपस में बराबर हैं। तो क्या ये मैंने कैसे निकाला, तो 2/3 था, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर दी, तो 4/6 है। अब इसकी मान ली 2/3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब मान लीजिए इसकी 2 से करता हूँ, 4 6 इंटू, तो 8/12। ये भी, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सब बराबर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा चीज़ में से ज़्यादा टुकड़े लिए और कम चीज़ में से कम टुकड़े लिए, तो वो बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये हमने देखा कि 3 में से 2 टुकड़े लिए, वो जितना फ्रैक्शन है, वो 9 में से 6 टुकड़े लिए, वो उतने ही बराबर फ्रैक्शन है, बराबर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे कंपैरिजन के काम में आता है। जब हम कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शन के जो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, तब ये हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, तो उसको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये वही बता रहा है, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन यू में है मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसी एक को नहीं, दोनों को करना है। ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के। तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, बताइए, कमेंट करिए, बताइए डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों नंबर को डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर को डिवाइड करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये बोल रहा है ना। ठीक है, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या, एक बार 2 से कर दीजिए दोनों को, एक बार 3 से कर दीजिए, एक बार 4 से कर दीजिए, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो वी में डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, यही मैंने आपको बताया अभी। तो मान लीजिए 12/15 है। ठीक है, या मान लीजिए 60/90 है। तो इसको 2 से मान लीजिए डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 30/45। अब 3 से डिवाइड किया तो 10/15। तो ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मान लीजिए फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। तो डिनोमिनेटर हमें छोटा चाहिए, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर छोटा चाहिए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड, बताइए। डिनोमिनेटर 7 चाहिए तो क्या होगा, डिवाइड होगा, छोटा चाहिए तो कितने। अभी देख लीजिए 35 से 7 जाना है, तो क्या होगा, 35 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या हुए हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों नंबर को, 5 से डिवाइड, ये भी 5 से। तो 35 को 5 से करेंगे तो ये तो 7 आ गया, 15 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो 15/35 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 3/7। देखिए 3/7 आंसर। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बताता हूँ कि दो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इक्वल साइन का, तो उसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, तो ये इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की इक्वल होगी। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी करिए, ये इसकी करिए। ठीक है, तो 2 × 15 = 3 × 10। तो ये भी 30, ये भी 30। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम में आएगी आपके, कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इक्वल टू का साइन लगा है, इसीलिए वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या, सिंपलेस्ट, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि गिव द आंसर। कभी आईआईटी का आप एग्ज़ाम देंगे या अलग कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, या मान लीजिए स्कूल के ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें कभी कभी लिखा रहता है मेंशन द आंसर। जब ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होगा, या मान लीजिए इन गोले भरने वाला एग्ज़ाम जब होता है, तब उसमें वो बोलेगा मेंशन द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
तब क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आंसर आ रहा है उसको सबसे सिंपल फॉर्म का मतलब ये है कि दोनों का जो है कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइज़र क्या होना चाहिए, 1, कि उससे और कोई वो जो फाइनल जो नंबर आए उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन मल्टी डिवाइज़र नहीं होना चाहिए, कॉमन एचसीएफ नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। 1 तो हमेशा कॉमन डिवाइज़र होता है, एचसीएफ 1 इज़ द एचसीएफ ऑफ ऑल द नंबर्स। तो 1 को छोड़ के कोई भी एचसीएफ दोनों का नहीं होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो ऐसा फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर डिवाइज़र या एचसीएफ 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लीजिए। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म if its numerator and denominator have no common factor except 1। 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का नहीं होना चाहिए। तो इसका शॉर्टेस्ट वही मैं बोल रहा हूँ, एचसीएफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये इक्विवेलेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फैक्टर नहीं है, ये सिंपलेस्ट नहीं है, ये भी सिंपलेस्ट नहीं है। तो इसका सिंपलेस्ट क्या है, 1/2, क्योंकि 2 और 4 का कॉमन क्या है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाए। तो 1 और 2 का कॉमन क्या है, 1 ही है। तो 1 के अलावा एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इनको डिवाइड कर दीजिए। तो ये जब तक डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 से हो रहा, ये 15 से हो रहा, 15 1 जा, 15 5 जा। ठीक है, तो 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। और ऑल दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 1/2। ये देखिए पार्ट दोनों का रहा है, तो ये 2/4। ठीक है, ये सब इक्वल है। यस, ये तो यस है। यस क्यों है, क्योंकि आधे, इसमें आधा शेडेड है, इसमें भी आधा शेडेड है, इसमें भी आधा शेडेड है, इसमें भी आधा शेडेड है। तो वही देख लीजिए कि इक्विवेलेंट व्हाट फ्रैक्शन है पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रॉम ईच रो। तो ये 1/2 है। ये क्या है, 3/9। तो कितना, 1/3। तो पेयर अप करना, ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो 4/6 तो कितना हुआ, 2/3। 4/6 ये कितना हुआ, 1 2 3 4, 2/8। ये कितना हुआ, 3/4। ये 1/4 हो गया। तो ये हो गया 2/3। एक मिनट, तो ये 1/2 हो गया, ये 4/6 हो गया, ये 3/9 हो गया, ये 2/8 हो गया, ये 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4। अगर इसको कोई भी नहीं है इक्विवेलेंट, कोई भी नहीं है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए दोबारा रिप्लेस इस। हाँ, तो ये क्या मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बराबर आना चाहिए। तो ये मान लीजिए x है, तो 2 × x = 8 × 7। ठीक है, तो x कितना हो गया, 56/2। तो 28। तो x कितना है, 28 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या इन दोनों का तो 18 × 4
24 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स क्या हुआ 18 इंटू 4/24 एक्स, तो 6 4 जा 6 3 जा, एक्स की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। तो डिनोमिनेटर 20 है, 5 से 20 करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई, तो 3/5 इंटू 4 12/20, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देख लीजिए इक्विवेलेंट है नहीं, डिवाइड करके देख लीजिए इसको डिवाइड। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेशन सेम है, डिनोमिनेटर दो नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर जिसके डिनोमिनेटर सेम है उसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, वन लाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ये हमें क्वेश्चंस में बहुत कम मिलेगा कि जिसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना आसान रहता है, अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अ लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे नंबर कंपेयर करना है, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आएगा कि नंबर को कंपेयर करो, कौन ज़्यादा कौन का। तो छोटे नंबर तो इजीली कंपेयर हो जाते हैं, पर बड़े नंबर आते हैं तो उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना तो आसान है। तो जिस डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम, तो छोटा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर छोटा। जो बड़ा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा। तो वही बात लिखिए, फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो सकता है? अनलाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट पर कुछ ऐसा हो सकता है कि दो केस बन सकते हैं, दो केस बनेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन के दो केस बनेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट बट न्यूमरेटर तो सेम हो सकता है, न्यूमरेटर सेम, और एक केस बनेगा न्यूमरेटर डिफरेंट। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? डिनोमिनेटर डिफरेंट और न्यूमरेटर सेम। तो अनलाइक फ्रैक्शन के दो केस हैं, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर डिफरेंट। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो भी आसानी से इजीली कंपेयर हो सकता है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा, अगर न्यूमरेटर सेम है जिसका डिनोमिनेटर छोटा, ये डिनोमिनेटर छोटा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो मतलब 3 में से एक हिस्सा ज़्यादा हो गया, 5 में से एक हिस्सा कम हो गया। तो अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग हैं तो जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इसका न्यूमरेटर छोटा, ये बड़ा फ्रैक्शन है। 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5, क्योंकि ये 3 में से एक हिस्सा, ये 5 में से एक हिस्सा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होगा ही, तो फिर थोड़ा सा उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। वो क्या बनाना पड़ेगा? लाइक बना दीजिए। हाँ, इफ न्यूमरेटर इज सेम इन द टू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, ये मैंने आपको बात बता दी। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विच ऑलरेडी नो यूजिंग डिनोमिनेटर विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ये न्यूमरेटर सेम है तो जो सबसे छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 1/5 सबसे बड़ा हो गया, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि न्यूमरेटर भी अलग हैं, तो न्यूमरेटर अलग हैं, ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इसके डिनोमिनेटर तो अलग हैं ही, तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब न्यूमरेटर, तो इसके क्या कीजिए,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो बात बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करिए। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो हाँ, दोनों का या तो इक्विवेलेंट बना दीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दीजिए कैटर है। तो 4/5 का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 4/5 का हो सकेगा 8/10, फिर 12 यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई की, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 से की तो 12/15, फिर 4 से करेंगे 16/20, फिर 5 से करते हैं तो 20/25। ठीक है, ऐसे चलते हुए जाएंगे। अब 5/6 का करें तो 2 से 10/12, 3 से 15/18, फिर 4 से 20, फिर 5 से 25/30, और ये हो गया 6 से, सो 24/, एक मिनट स्पेस कम पड़ रही है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए। ठीक है, या पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंपेयर, इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। ठीक है, ये दो नंबर कंपेयर करना है। तो इस कंपेयर की ये अनलाइक भी हैं और अनलाइक में न्यूमरेटर भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा तो इसको दोनों का 30 कर दीजिए। ठीक है, तो 30 5 6 तो 4 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 5 6 30, 6 से मल्टीप्लाई तो 24/30, और इसको भी 30 बनाइए तो ये 6 5 तो 525। ठीक है, अब ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो देख लीजिए, ये 24 है, 25 कौन सा बड़ा है, ये बड़ा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का एलसीएम निकालोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे क्या नंबर बड़ा हो जाएगा। तो अभी इस केस में तो एलसीएम डायरेक्ट यही नंबर आ गया। कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए 25 और 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए 4/5 है और मान लीजिए 20/25 है, तो इन 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 25, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125। तो ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगी, टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एलसीएम लेते ही उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, मान लीजिए 5/6 से और 13/15 है, तो 6, ये 6 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो 3 2 6 और 3 5 15, तो 2 1 2 5, तो 3 2 6 30। ठीक है, 30 आएगा। तो 30 के लिए क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, तो ये 25/30, इसको 2 से करो, इसको 2 से करो, तो 26/30। अब कौन सा बड़ा है, 25/30 में, तो ये बड़ा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 13/15 बड़ा, तो एलसीएम इसीलिए लेते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए, हो जाएगा कि ये 3 है, तो 3 अपॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3/8 है, ये 6/8 है। तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान। न्यूमरेटर सेम, ये बड़ा। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 3 और 4 का क्या आएगा, अच्छा ये न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आसानी से कर सकते हैं।
हाँ, एडिशन बताइए कौन सा क्वेश्चन करें। ये तो सब आसान है, ये सब मैं बता दिया कॉन्सेप्ट, आप कर लीजिए, नहीं होगा तो अलग से मैं आपको जो है कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा, इसकी अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्लास एक क्लास है 25 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 20 बच्चे 20 पास तो पे 60% और मोर मार्क्स इन मोर मार्क्स, तो 60% से ज़्यादा मार्क्स 20 बच्चों के आए, कितने में से 25 की क्लास में 60% से ज़्यादा मार्क्स 20 बच्चों के आए हैं। और एक क्लास भी है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं, 24 बच्चों के मार्क्स 60% से ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 बच्चों के ज़्यादा आए, तो अब ये कह रहा है इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 60% और मोर, तो 60% से ज़्यादा बच्चे जो है 60% से ज़्यादा मार्क्स कौन सी क्लास में लाए, क्लास ए में या क्लास बी में, ठीक है। तो ये 20 बच्चे 25 बच्चे में से 60, ठीक है, एक क्लास ए क्लास, बी क्लास का क्या है 24 बच्चे लाए हैं 30 में से। अब ये क्या है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो इसको क्या, इनके दोनों के इक्विवेलेंट निकालिए। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे जब, तो ये एलसीएम आएगा, निकाल लीजिए, 25 और 30 का निकालेंगे तो 5 5 या 5 6 तो 150 आएगा, ठीक है। तो 25, अब डिनोमिनेटर 150 होगा दोनों का, तो 25 का कितने टाइम जा रहा है, 6 टाइम, तो 20 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो 25 इंटू 6 इजिकल टू 150, 20 इंटू 6 इजिकल टू 120। अब 30 को 150 बनाना है, 30 तो 5 से 3, 30 इंटू 5 इजिकल टू 150, 24 इंटू 5 इजिकल टू 120, ठीक है। 24 24 96, ठीक है। तो दोनों क्या बराबर हैं, तो दोनों के पास बराबर हैं, बराबर बच्चे जो है बराबर फ्रैक्शन 60% से ज़्यादा मार्क्स लेके आया है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल आ गया। अब हम ये देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे इंटीजर को हम ऐड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही फ्रैक्शन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि फ्रैक्शन को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, फ्रैक्शन को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये कमेंट में बताइए, आंसर इसका कमेंट में करिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो फ्रैक्शन का कर सकते हैं, वो हम इस क्लास में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, वो कमेंट करिए और देख के आइए। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैं बता देता हूँ इसका। मान लीजिए 7/12 प्लस 3/12 है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 7 न्यूमरेटर को डायरेक्ट 7 10/12, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर को सेम रखिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वही बता रहा है, ये प्लस के केस में सब्ट्रैक्ट में तो माइनस कर दीजिए, ठीक है, जैसे प्लस करेंगे माइनस, और कॉमन डिनोमिनेटर को रख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए डिफरेंट है, 2/5 है और ये 6/7 है, ठीक है, इनको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, मैंने अभी जैसे बताया आपको, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम कितना, 35, तो 5 7 जा 35, तो 2 7 जा
तो 5 7 या 35 होता है, 7 से मल्टी 2 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है। तो 14 प्लस 6 6 30 कितना हो गया 44/35, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट दिस फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो गया 1/4 माइनस 2/5। तो ये डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम की तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो 4 5 या 20, तो 5 माइनस 4 2 4 जा 8, तो कितना आया -3/20, ठीक है। तो 3 ये 1/5 है, गलत लिख दिया 1/5। 1/5 माइनस 2/5, तो कितना आया, तो ये माइनस है, तो 1/5 माइनस 2, तो -1/5 आएगा। ठीक है, मगर ये 3/5 है, ये 3/5, तो ये क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो यह तो ऐसा है 4/5 माइनस 4/5 माइनस 3/5, प्लस हो, ये प्लस हो। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन है 7, तो इसको क्या करेंगे यहाँ ले जाएंगे या इसको इधर ले जाइए। ये माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट के वो इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/10, और ये प्लस का साइन है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। -3/10 इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देंगे 7/4 को जोड़, डिनोमिनेटर सेम है, सेम रखे और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ का यहीं छोड़ दिए, ये माइनस है तो ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 3/6 प्लस ये वाला इधर गया तो 3/6, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम निकल लीजिए कॉमन, और इनको दोनों 6, तो 6/6 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे मान लीजिए, तो ये 2 4/5 क्या लिख सकते हैं 2 + 4/5, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 + 5/6। तो होल को होल से ऐड कर दीजिए, बाकी फ्रैक्शन अलग से ऐड किए, तो 2 + 3 = 5 + 4/5 + 5/6। अब इनको क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30, और 5 6 जा 30, तो 24, और 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो कितना आया 25 और 49/30 + 5, तो ये आंसर आ जाएगा। ये अगर देख लीजिए सिंप्लीफाई हो रहा तो कर दीजिए, और नहीं हो रहा तो 549/30, ये आंसर आ गया। हाँ, ये आंसर आया। तो ये क्या इसका न्यूमरेटर है, तो इसको क्या करेंगे अलग से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ऐसा कर लीजिए, तो ये 19 आ गया, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो 130 और 90, तो ये सब हो गया, तो 6 + 9/30, तो 6 19/30, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये
अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 4 माइनस 2, ठीक है, प्लस 2, ऐसा ऐसा लिखिए। 4 प्लस 2/5 माइनस 2 प्लस 1/5, ठीक है। तो 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1/5। तो 4 में से ये होल के होल गया, तो 2 प्लस 2/5 माइनस 1/5। तो ये हो गया 1/5। तो इसको लिख सकते हैं, आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको दे ये मैं सभी रेस कर देता हूँ। तो और एक दूसरा तरीका ये भी है, इसको दूसरा तरीका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इम्प्रॉपर में इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 5 4 जा 20 प्लस 2 22/5 माइनस 2 5 जा 10 और 11/5। तो ये तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। तो 22 में से 11 गया 11/5। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, करेंगे तो 5 2 या 10, तो 2 5, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, फिर नॉर्मल एलसीएम लेके ये कर, नहीं तो दूसरा सेकंड मेथड ये है कि 8 प्लस 1/4 माइनस, इसमें क्या है, ये होल नंबर तो ये तो बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, 1/4 5/6 से छोटा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। मगर नॉर्मल प्रोसीजर करेंगे, इसमें एक लास्ट पर नीचे एक ट्रिक आएगी, वो थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें। तो 8 प्लस 1/4 माइनस 2 प्लस 5/6, ठीक है। तो 8 प्लस 1/4 माइनस 2 माइनस 5/6, तो 8 में से 2 गया 6, 1/4 माइनस 5/6। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो 3 माइनस 10, तो 6 माइनस हो गया 7/12, ठीक है। अब ये 1 है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 तो 72 माइनस 7, ठीक है, 65/12। अब देख लीजिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, 65 12, तो 12 5 जा 65, क्या होगा, 5 रिमाइंडर 5 क्वेश्चन 12, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो पता कर लीजिए, कमेंट करिए, मैं इसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आज के लिए बस इतना, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, थैंक यू, बाय।